परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय सेवक रहे हैं, जिन्होंने इस भजन को लिखा। हमारे गुरुजनों ने अक्सर उन बातों को जो साधक के जीवन में बाधा बनती हैं, उन बातों को ही निवेदन के रूप में रखा है। उन्होंने अपनी स्थिति के जो पद हैं, जो भजन हैं, या जो उनके भाव हैं, उनको प्रायः अपने भीतर ही रखा, बहुत ही कम प्रकाशित किया। कुछ कुछ गुरुजनों ने उन्हें प्रकाशित भी किया है, लेकिन इतना नहीं जितना कि हम लोगों की स्थिति को उन्होंने इस जगत में प्रकाशित किया। तो वही चीज जब दिखाई देती है तो ऐसे लगता है कि मानो ये हमारे लिए लिखा गया, मेरे लिए लिखा गया। ये भाव हृदय में आता है। इस भजन में क्या कहते हैं, निवेदन करते हैं परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के प्रिय शिष्य बहुत छोटी अवस्था में आ गए थे, और प्रभुपाद जी के जाने के बाद मन बड़ा अशांत हुआ। और जब वो अपने घर वापस चले गए तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी, हमारे दादा गुरु जी, उनको शादी के मंडप से उठा के लाए। शादी होने लग रही थी, मंडप पे बैठ चुके थे, वहीं से हाथ पकड़ करके सारी पब्लिक के अंदर से उठा के ले आए। जीवन भर संत गोस्वामी महाराज उनके इस उपकार को कभी नहीं भूले। उन्हीं महाराज जी ने ये बात लिखी कि किस प्रकार से जीव इस संसार में फंसा हुआ है। प्राण बोलते हैं आत्मा को। मैं आत्मा की यातना को, हे गुरुदेव, आपको क्या बताऊं, क्या आपको जनाऊं? आप तो सब जानते ही हैं, लेकिन मेरी स्थिति कुछ ऐसी विकृत है, ऐसी अवस्था मेरी है कि जीवन यंत्रणामय है। यंत्रणामय का मतलब होता है कि सब तरफ से जो भी करने को जाता हूं उसमें क्लेश ही क्लेश मिलता है, तकलीफ ही तकलीफ मिलती है। इतनी यंत्रणा है कि मानो मैं यंत्र ही बन गया हूं माया का। उसके हाथों से, उसकी विकारों से कठपुतली की तरह मैं कभी इधर तो कभी उधर अपनी जो आत्मा का जो सुख है उसको प्राप्त नहीं करने के कारण निरंतर दुखी हूं। क्या दुख है मेरा? सबसे बड़ा दुख श्री कृष्ण भजिते नाही चाहे मति। मेरा श्री कृष्ण भजन करने में मन ही नहीं लग रहा, मति, बुद्धि नहीं लग रही। क्यों भाई? क्या ऐसी बात क्या है? कृष्ण चरण में जब भजन में मति होगी, तब जब और आशाएं ना होंगी। लेकिन मेरी ऐसी स्थिति है, विषय भोगों में प्रबल आसक्ति हो चुकी है। प्रबल आसक्ति मतलब इतनी बलवान आसक्ति कि वो जल्दी से छूट नहीं रही। और इतनी आसक्ति हो गई है कि जहां कोई विषयी व्यक्ति नजर आता है, मतलब विषय लालसा इतनी ज्यादा प्रबल है कि विषयी व्यक्ति को देख करके वहीं मन दौड़ जाता है, और विषयों के पास में जाने की इच्छा करता है, उनसे वार्तालाप करने की इच्छा करता है, और जिसके कारण हमेशा मन विषयों में दौड़ता रहता है। हे गुरुदेव, मैं आपको अपने प्राणों की यंत्रणा क्या बतलाऊं, कितनी तकलीफ में है आत्मा मेरी, मैं स्वयं।
कृष्णदास से भूली माया रे भजनियों, मैं कृष्णदास हूँ, कृष्णदास दासानुदास हूँ, ये भूल करके मैं माया की सेवा करने लगा, माया को संतुष्ट करने लगा। भजन का मतलब होता है संतुष्ट करना। भज धातु सेवायाम, जिसकी हम सेवा करते हैं उनकी संतुष्टि हो। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपके मन में आए कि महाराज को आज ठंडी में ठंडे पानी से नहलाऊं, महाराज को मेरी श्रद्धा है कि मैं ठंडे पानी से नहलाऊं, तो आपकी श्रद्धा से वो सेवा नहीं है, अपराध है। तो कृष्णदास से मैं भूल करके माया को क्या अच्छा लगेगा, जो मेरे पास आ रहा है उसे क्या अच्छा लगेगा, वही सुनाने का दिल करता है, वही सुनने का दिल करता है, वही दिखाने और दिखने का दिल करता है। जो ये मन है ये माया के भजन में लगा है, कृष्ण की सेवा को छोड़ करके माया को संतुष्ट करने में। कारण उसका आपन स्वरूप कभू ना चिंतनु, अपना जो स्वरूप है उसका कभी चिंतन भी नहीं कर पाता। चिंतन तो तब हो जब स्वरूप में स्थित हो, जहां चिंतन तब हो जब स्वरूप का दर्शन हो। स्वरूप का दर्शन ही नहीं है, क्यों? विरूपे स्वरूप भावी मूढ़ मन। जो विरूप है, जो बिगड़ा हुआ रूप है, उसी को स्वरूप अपना रूप समझ रहा। स्व मतलब अपना, रूप मतलब रूप। जो बिगड़ा हुआ रूप है उसी को अपना रूप समझ रहा है। जैसे जल का बिगड़ा हुआ रूप है पत्थर। जल कभी पत्थर बनता है? कब? बर्फ बन जाती। तो जो बर्फ है वो जल है क्या? नहीं। लेकिन जल अपने आप का स्वरूप क्या समझ बैठता है कि मैं यही हूं, बर्फ ही हूं। वो बर्फ ही हूं ऐसा सोच करके, अब वो पत्थर अगर वो बर्फ जगह किसी के सिर पे लगे तो फोड़ देगी, आदमी मर सकता है। एक केस मैंने सुना कि बर्फ से बंदे ने मार डाला दूसरे आदमी को। कैसे मार डाला? बर्फ नोकीली थी, उस नोकीली बर्फ को उसने घुसा दिया। अब उसका कोई एविडेंस ही नहीं मिला कि कैसे मारा, क्योंकि जो कोई भी चीज से मारेगा तो उसका निशान रहेगा। पानी से मारा, पानी का क्या वो रहेगा, क्या उसका चिन्ह या निशान या कोई वो रहेगा। तो इस तरीके से अपना स्वरूप भूलने के कारण विरूप माया से बना हुआ यह विकृत रूप जो है, ये विकारी रूप जो है, ये बिगड़ने वाला जो रूप है शरीर, इसको मैं समझ बैठा हूं मैं यही हूं। कैसे? किसने समझा? मूढ़ मन। मूढ़ मन, मूढ़ मन किसे कहते हैं? एक होता है बुद्धिमान, एक होता है मूर्ख, एक होता है मूढ़, बीच वाला। जो बुद्धिमान भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है, जानता है, जानते हुए मूढ़ता करता है। मतलब जैसे मूढ़ का मतलब समझ लो, मूढ़ अज्ञान की घोरतम अवस्था, मतलब अज्ञानता जो होती है, उस अज्ञानता की ऐसी अवस्था जहां जाकर के हाँ मेरे को मालूम है, सब मालूम है, फिर भी वैसे ही करना है जो नहीं करना है, उसे कहते मूढ़। मेरे को मालूम है कि ये बिगड़ने वाला रूप, ये मेरा विरुद्ध स्वरूप जो है, रूप के विरुद्ध जो मेरा शरीर के विकारी जो रूप है शरीर, ये मैं नहीं हूं, मुझे मालूम है। मालूम होने पर भी ये मूढ़ मन इसी को स्वरूप मान के बैठा है। इसलिए विरूपे स्वरूप भावी मूढ़ मन, यही मूर्ख जो है मुझे माया ते आकृष्ट है, हमेशा माया में ही आकृष्ट होता है। गुरुदेव दयामय कि क्यों माया में आकृष्ट होता है? हे गुरुदेव, दुष्ट संग फल ना बूझिनु हाय। मैंने दुष्टों के संग का जो फल है उसको कभी समझा ही नहीं। बचपन से दुष्ट संग करते हुए आया। दुष्ट संग मतलब क्या होता है? गलत संग। गलत संग का मतलब क्या होता है? जो मेरी मतलब आत्मा, मेरी शक्ति को इस संसार में मूर्ख बना करके, इस संसार में मेरी भोली, मेरी मतलब मैं तो भोला हूं ना, आत्मा तो भोली है, मेरी
मेरे भोलेपन के कारण मेरी शक्ति को खींच करके संसार में लगाता रहा बचपन से, वो मूढ़ मन दुष्ट संग का जो फल है समझ नहीं पाया उस वक्त। नहीं संग समझने के कारण ही असत अर्थात जो नित्य नहीं रहेगा, सत नहीं है, नित्य नहीं है, उस असत के संग में हमेशा पड़ा हुआ है। साधु के पास में, साधु काछे नजदीक साधु के जाने का चित्त नहीं करता है। देखिए चित्त और मन में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग चित्त को ही मन समझ लेते हैं। चित्त है वह स्थिति जो आत्मा की शुद्ध स्थिति है। वह चित्त तक जो है बात पहुंचती नहीं साधु संग की। क्यों नहीं पहुंचती? दुष्ट संग का प्रभाव इतना था। अगर दुष्ट संग कम क्या होता तो साधु संग का प्रभाव नजर आता। दुष्ट संग का प्रभाव इतना था कि उसने आत्मा तक को हिला के रख दिया। और आज चित्त जो है वो वज्र के समान हो गया है। चित्त जो है कैसा हो गया? पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है वज्र। यूं समझ ले कि हीरा जैसा होता ना, टूटे नहीं, तोड़ दे, ऐसा कठोर हो गया। हे गुरुदेव, आप दयामय हैं, मेरी स्थिति को देखिए। कनक कामिनी लाभ पूजा आशा, चाहे मोर चित्त आर प्रतिष्ठाशा, की रूपे शोधित हवे मोर चित्त, यही चिंता सदा है। कनक रुपया पैसा, कामिनी स्त्री पुरुष के प्रति आसक्ति, लाभ कोई ना कोई प्राप्ति, कोई ना कोई चाहत, पूजा सम्मान, आशा, ये हमेशा पूजा की आशा लगी रहती। मेरे को कुछ लोग तो समझें। और प्रतिष्ठा की आशा तो बड़े ही चित्त तक को हिला के रखा हुआ है। इस प्रकार से जो मेरा चित्त है, जिस चित्त में कनक रुपए पैसे की, स्त्री पुरुष के प्रति आसक्ति की, सांसारिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा की जो आशा भरी हुई है, ऐसे रूप मेरे चित्त को कौन शोधन करेगा, कौन साफ करेगा, यही चिंता मेरे को अब सब समय लगी हुई है। मैं देखता हूं, हे गुरुदेव, हे दयामय, मेरे प्राणों की यातना, मैं इस शरीर के अंदर फंस चुका हूं। एक ही मुझे उपाय नजर आता है, क्या? तव कृपा कण आमार संबल। आपकी कृपा का कण जो है वो मेरा सहारा है। आपकी कृपा के बिना कोई और बल मेरे को मिल ही नहीं सकता। अर्थात आप भगवान से अभिन्न हैं। भगवान ही आपके हृदय में विराजमान होकर के मेरे उद्धार के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अर्थात आप ही मेरे उद्धार का चिंतन कर सकते हैं। यही मेरा बल है, मेरा और कोई बल है ही नहीं। क्योंकि माया तो मेरे उद्धार का चिंतन करेगी नहीं। और मन जो है ये इतना ज्यादा, बुद्धि इतनी ज्यादा विकृत हो चुकी है कि इसने मेरे चित्त को भी धूमिल कर दिया, गंदा कर दिया है, जिसके कारण मैं भी इसका अपने उद्धार का कोई भी रास्ता नहीं देख पा रहा हूं। मेरा ऐसी अवस्था हो गई कि मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो हार गया हूं। इससे निकलने की इच्छा करते हुए जितना प्रयास करता हूं उतना डूबता चला जा रहा हूं। मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि मानो दलदल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति जब निकलने का प्रयास करता है, एक पैर उठाता है तो दूसरे पैर के ऊपर जो नीचे होता है उस पर ज्यादा भार पड़ जाता है। जैसे ही ज्यादा भार पड़ता है तो और नीचे चला जाता है, और जैसे ही उसको निकालने का प्रयास करता है दूसरे वाले में और भार चला जाता है। ऐसे बीच डूबता डूबता चला जाता है। ऐसी स्थिति में डूबते को तिनके का सहारा, ऐसी स्थिति में आपके कृपा का कण मात्र मिल जाए तो मेरा वही संबल है, मेरा वही सहारा है। इसके बिना मेरा कोई और सहारा भी नहीं है और कोई बल भी नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, कृपा करो प्रभु, दिया चिद बल। आप कृपा करके मेरे को चिद बल दीजिए। चिद का मतलब होता है ज्ञान।
चिद का मतलब कृष्ण, चिद का मतलब नाम, भगवान का नाम ही चिद स्वरूप है। मेरे को आप चिद बल दीजिए, नाम का बल दीजिए, मेरे को आप कृष्ण के ज्ञान का बल दीजिए। मैं दास आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, प्रणमय, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। क्या मैं चाहता हूं? मेरे को एक ही चाहता हूं, एक ही चाहत है, साधु संगे थाकी क्षय वेग दमी। इतनी कृपा करना कि कैसे भी अवस्था हो मैं आपको प्राप्त कर पाऊं या ना कर पाऊं, मैं साधन कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन अगर साधु संग में रहूंगा तो उनके संग में रहने से मेरे 6 वेग स्वाभाविक रूप से दमित हो जाएंगे। 6 वेग कौन कौन से हैं? वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। ये 6 वेग। वाक्य वेग, मनोवेग, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, पेट का वेग, उदर उपस्थ और जनन इंद्रिय का वेग और मलमूत्र त्याग का वेग। ये जो वेग है, इसको सहन करने के लिए, इसको दमन करने के लिए साधु संग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं साधु संग मांग रहा हूं। साधु के संग में कई बार हमें धोखा भी मिलता है, और वो धोखा जो है वास्तविकता में वह एक तरह की परीक्षा होती है कि हमने क्या करना है, हमने कैसे चलना है। साधु संग में कौन से साधु? उत्तम साधु। उनके संग में रह करके मैं अपने 6 वेगों का दमन करूं, श्री कृष्ण का चरणों का सेवन करूं, यही मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, यही मति चाहता हूँ आपके चरणों में, यही मैं वंदना करता हूँ। आपके युगल एकदम कृष्ण प्रेम में रंगे हुए, वंदी तब रांगा मतलब रंगे हुए चरणों में, भक्ति जिसमें ओत प्रोत है, अर्थात जिन चरणों से भक्ति निकलती है, या जिन चरणों से भक्ति निकलती है, प्रेम निकलता है, वह प्रेम का रंग निकलता है। उन चरण कमलों में मैं यही मति प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके श्री चरण मैं जैसे जन्म जन्मांतरों तक सेवा करता रहूं, यही मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। ये अभाजन जिसका भाग्य है ही नहीं, अभागा जन आपके चरणों में स्थान चाहता है। हे गुरुदेव, आप दयामय हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अपने प्राणों का, अपनी आत्मा का दुख क्या बताऊं। मेरा जीवन यंत्रणामय होके रहा है। इस प्रकार से शिला नित्यल्या पुरुष विष्णुपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने ये वंदना की है। वास्तविकता में ये वंदना तो उनकी नहीं है, लेकिन हाँ, कई बार गुरु वर्ग लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को दिखला करके कि जो उनके जीवन में नहीं होनी चाहिए, वैसी घटनाओं को दिखला करके, जैसे संत गोस्वामी महाराज जी शादी करने के लिए चले गए, शादी के मंडप पे बैठ गए, ये एक साधारण मनुष्य की तरह दिखता है। तो उस प्रकार से कई एक अपने साथ में कुछ एक घटनाओं को जोड़ करके गुरुवर्ग लोग ऐसी शिक्षा देते कि किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, तुम उस परिस्थिति में जाकर के अपने गुरु को मत भूलो, भगवान को मत भूलो, तो वो भगवान और गुरुदेव तुम्हें हर परिस्थिति से निकाल लेंगे। ये बहुत ही एक विचित्र बात है। गुरु वर्ग लोग हर परिस्थिति में जाकर के उन्होंने दिखला दिया। नरोत्तम ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि गुरु वर्गों ने जो लिखा है, वो इस जरातल पे आकर के हमारी जैसी स्थिति को उन्होंने सामने से देख करके बतलाया कि देखो इस स्थिति से मैं कैसे निकला। तो ये बात है, अपने जीवन में आचरण और आदर्श स्थापित करते हुए उन्होंने ये जो लिखा है हमारे लिए ही है।
ठाकुर जी की भोग का समय हो गया। वंशा कल्प कृपा सिंधु वैष्णव।